हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक से बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चंस आते हैं और कंपटीशन एग्जाम में भी इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर इसके रूल्स को आप अच्छे से समझ लेंगे तो इसका कोई भी क्वेश्चन आप इजीली एग्जाम में अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। आईयूपीएसी नेमिंग कैसे देते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को, इसके लिए हमें कुछ रूल्स समझने होंगे। मैं आपको रूल्स भी बताती जाऊंगी, साथ साथ इनकी आईयूपीएसी नेमिंग भी बताती जाऊंगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के दो पार्ट होते हैं, कॉम्प्लेक्स पार्ट और काउंटर पार्ट। कुछ एग्जांपल्स ऐसे होते हैं जिसमें कॉम्प्लेक्स पार्ट पहले होता है, काउंटर पार्ट बाद में होता है। कुछ ऐसे होते हैं जिसमें काउंटर पहले होता है, कॉम्प्लेक्स बाद में होता है। ठीक है, तो दोनों टाइप के कोई भी एग्जाम में आ सकते हैं। पहले हम वो वाले कंपाउंड पढ़ते हैं जिसका कॉम्प्लेक्स पार्ट आगे है और काउंटर पार्ट बाद में है। देखिए, इसका फॉर्मेट कुछ इस तरीके का होगा। कॉम्प्लेक्स पहले होगा, कॉम्प्लेक्स जो होगा वो स्क्वायर ब्रैकेट में होगा। स्क्वायर ब्रैकेट में हमेशा मेटल और लिगेंड होंगे। स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो भी लिखा हुआ होगा वो क्या होगा, काउंटर पार्ट होगा। इस पहले एग्जांपल में आप देखिए, स्क्वायर ब्रैकेट बनाया है, इसके बाद लिखा है कोबाल्ट। स्क्वायर ब्रैकेट के बाद जो लिखा हुआ वो हमारा क्या है, मेटल एटम। मेटल एटम के बाद में क्या लिखे होंगे, लिगेंड। यहाँ पर लिगेंड कौन है, NH3। स्क्वायर ब्रैकेट को मीन्स ये कॉम्प्लेक्स पार्ट हो गया। अब इस कॉम्प्लेक्स पार्ट के बाहर क्या लिखा हुआ है, Cl। Cl हमारा है काउंटर आयन। ठीक है, तो आईयूपीएसी का नंबर 1 रूल, पहला रूल ये कहता है कि जो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में केटायन है उसका नाम पहले लिखा जाएगा और केटायन के नाम के बाद में एनायन लिखा जाएगा। इस कंपाउंड में पहले जिसको भी लिखा हुआ है ये कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है, इस एग्जाम्पल में कॉम्प्लेक्स केटायन है और काउंटर एनायन है। पहले हमें केटायन का नाम लिखना है। अगर केटायन कॉम्प्लेक्स है तो उसमें मेटल और लिगेंड दोनों प्रेजेंट है। अकॉर्डिंग टू रूल पहले हम लिगेंड का नाम लिखेंगे, लिगेंड का नाम लिखकर फिर हम मेटल का नाम लिखेंगे। लिगेंड यहाँ पर कितने हैं, 6, तो 6 के लिए लिख देंगे हम हेक्सा। अब आप देखिए NH3 को हम जनरली अमोनिया कहते हैं, लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में न्यूट्रल लिगेंड को कुछ स्पेशल नेम दिया है। जैसे कि NH3 को हम लिखते हैं कोऑर्डिनेशन में एमाइन, H2O को लिखते हैं एक्वा, CO को लिखते हैं कार्बोनिल, NO को लिखेंगे नाइट्रोसिल। ठीक है, तो यहाँ पर NH3 को हम क्या लिखेंगे, एमाइन। एमाइन की स्पेलिंग होगी AMMINE। ये लिगेंड का नाम हो गया। अब हम किसका नाम लिखेंगे, मेटल एटम। कौन है मेटल एटम यहाँ पर, कोबाल्ट। लिगेंड का नाम, लिगेंड के नाम के बाद मेटल एटम का नाम, मेटल एटम के नाम के बाद ब्रैकेट में लिखी जाएगी मेटल एटम की ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया रखा है, फिर भी मैं एक एग्जांपल में आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखा देती हूँ। ऑक्सीडेशन नंबर में हमको क्या करना होता है, मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर हमें निकालनी है। इसको हम कितना मान लेंगे, X, और बाकी सबके चार्ज का हम कर लेंगे सम। देखिए, कोबाल्ट को हमने मान लिया X प्लस NH3 न्यूट्रल लिगेंड है और न्यूट्रल लिगेंड का चार्ज कितना होता है, 0, प्लस Cl काउंटर आयन जो Cl है, आप सभी को पता है कि Cl पर चार्ज कितना होता है, -1। कितने Cl है, 3, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, +-3, तो X - 3 मतलब X बराबर कितना आया, 3। तो हम यहाँ पर ब्रैकेट में हमें लिखना है, रोमन में 3 लिखना है। ये भी आईयूपीएसी का एक रूल है कि मेटल एटम की ऑक्सीडेशन नंबर ब्रैकेट में हम रोमन में इंडिकेट करेंगे। ये अभी तक हमने पूरा नाम लिखा है केटायन का। केटायन का नाम लिखने के बाद अब हमें नाम लिखना है एनायन का। अब यहाँ पर एनायन कौन है, Cl। Cl का नाम होता है क्लोराइड, तो हम लिखेंगे क्लोराइड। आईयूपीएसी नेमिंग में आपको ध्यान रखना है, काउंटर आयन अगर पीछे हो या काउंटर आयन किसी एग्जाम्पल में आगे हो, हमें इसके नीचे जो 2, 3, 4 लिखा हुआ उसको हमें नाम में शो नहीं करना है, हमें केवल आयन का नाम ही लिखना है। चलिए अब हम सेकेंड एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में भी देखिए, पहले कॉम्प्लेक्स पार्ट है, फिर काउंटर पार्ट है। कॉम्प्लेक्स पार्ट में मेटल है और मेटल के बाद जो है वो लिगेंड है। देखिए अब यहाँ पर क्या क्या रूल अप्लाई होंगे। एक चीज, यहाँ पर पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे, फिर मेटल का नाम लिखेंगे। यहाँ पर आप देखिए कि लिगेंड एक से ज्यादा है। जब एक से ज्यादा लिगेंड प्रेजेंट होते हैं तब हम पहले किसका नाम लिखते हैं, हम पहले उस लिगेंड का नाम लिखेंगे जो अल्फाबेटिक ऑर्डर में पहले आता हो।
इस H2O का नाम अभी बताया था मैंने, स्पेशल नेम क्या यूज करेंगे कोऑर्डिनेशन में, एक्वा। इसकी स्पेलिंग स्टार्ट होती है ए से, इसकी होती है सी से। तो पहले हम किस लिगेंड का नाम लिखेंगे, H2O का। कितने H2O है, 4। 4 के लिए हम लिखेंगे टेट्रा एक्वा। फिर देखिए Cl कितने, 2। अब एक और रूल, जितने भी लिगेंड नेगेटिव हैं उन लिगेंड के नाम के पीछे ई हट जाएगा और ओ लग जाएगा। हम जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की आईयूपीएसी नेमिंग कर रहे हैं उसमें न्यूट्रल लिगेंड का तो मैंने आपको बता ही दिया कि स्पेशल नेम यूज होगा। और जितने भी एनायनिक लिगेंड है, मतलब ऐसे लिगेंड जिस पर नेगेटिव चार्ज है, जैसे हम Cl को क्या कहते हैं, क्लोराइड कहते हैं, लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जब ये लिगेंड की तरह यूज हो रहा है, लिगेंड का काम कर रहा है, तब हम इसके नाम के पीछे ई को हटा देंगे और ओ लगा देंगे। मीन्स यहाँ पर Cl को लिखा जाएगा क्लोरिडो। कितने Cl है, 2, डाई क्लोरिडो। ब्रैकेट में हो जाएगी, सॉरी अभी तो हमने लिगेंड का नाम लिखा, अब लिगेंड के नाम के बाद आएगा मेटल एटम। कौन है यहाँ पर मेटल एटम, क्रोमियम। मेटल एटम के नाम के बाद जब आ जाएगी हमारी ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर में देखिए, इसको मेटल एटम है, इसकी हमें ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पता है, निकालनी है। इसको हम मान लेंगे x, 0, -2, -1। जब हम सबका सम करेंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर हमारी आएगी 3। 3 को हम लिख देंगे रोमन में। ये हमने पूरा नाम लिखा अभी तक कॉम्प्लेक्स का। अब हमें नाम लिखना है काउंटर पार्ट का। काउंटर पार्ट कौन है, Cl। अब यहाँ पर हम Cl को क्लोराइड लिखेंगे, यहाँ पर हम क्लोरिडो या क्लोरो नहीं लिखेंगे। क्यों, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि लिगेंड के नाम के पीछे ई हटेगा और ओ लगेगा। यहाँ पर Cl लिगेंड का काम कर रहा है और ये वाला Cl काउंटर आयन का काम कर रहा है, तो हम इस Cl को लिखेंगे क्लोराइड। देखिए पूरे नाम के बाद एक और रूल बताती हूँ मैं इसका। आप देख रहे हैं कि इस नाम के बीच में मैंने बिल्कुल गैप नहीं रखा है, केवल गैप एक ही जगह आएगा। कहाँ पर आएगा, केटायन के नाम और एनायन के नाम के बीच में। इसके अलावा हमें कहीं भी गैप नेमिंग करते वक्त नहीं रखना है। थर्ड एग्जांपल, FeEn का होल थ्राइस स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज Cl3। En मैंने आपको जब बाइडेंटेट लिगेंड पढ़ाए थे तो बाइडेंटेट लिगेंड का एग्जांपल बताया था En का नाम होता है एथिलीन डाइएमीन। ठीक है, अब आईयूपीएसी का एक रूल यहाँ पर नया लगेगा। क्या, अगर लिगेंड के नाम के बीच में डाई ट्राई आ रहा है और यहाँ पर लिगेंड 3 है तो हमें ट्राई वर्ड यूज करना पड़ेगा, लेकिन इसके नाम में ऑलरेडी डाई आ रहा है तब हम ट्राई वर्ड को यूज नहीं करेंगे। वापस मैं रूल को रिपीट कर देती हूँ। अगर लिगेंड के नाम के बीच में, लिगेंड के नाम में डाई ट्राई वर्ड आ रहा है और हमें लिगेंड के नंबर को इंडिकेट करने के लिए और डाई ट्राई वर्ड यूज करना है, उस कंडीशन में हम फिर से डाई ट्राई वर्ड यूज नहीं करते हैं। तब हम डाई के लिए यूज करते हैं 20 और ट्राई के लिए यूज करते हैं 30। तो देखिए यहाँ पर क्या नाम हो जाएगा, मेटल और लिगेंड। पहले लिगेंड का नाम लिखना है। अगर लिगेंड के नाम के बीच में डाई नहीं होता, लिगेंड के नाम में डाई नहीं होता, तब हम इसको 3 को ट्राई से इंडिकेट करते हैं, लेकिन यहाँ पर 3 को इंडिकेट करना पड़ेगा हमें ट्रिस से। ट्रिस En का नाम होता है एथिलीन डाई एमीन, मेटल एटम आयरन, ब्रैकेट में आ जाएगी इसकी ऑक्सीडेशन नंबर X। एथिलीन डाइएमीन पर चार्ज होता है 0 और Cl पे चार्ज होता है -1 मीन्स -3। अगर इन सबका सम करके आप देखेंगे तो X बराबर में आ जाएगा 3। फिर वही Cl का नाम हम लिख देंगे क्लोराइड। थैंक यू।